क्या कोई सुनियोजित साजिश करके भारत के अंदर ट्रेनों के हादसे जो हैं वो करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये किसी साजिश का किसी षड्यंत्र का इशारा कर रही हैं, या फिर आजकल हमने देखा कई सारे लोग इस तरह की बेवकूफियां जो हैं टिकटॉक पर वीडियो बनाने हुए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो बनाकर देखने के लिए इन सब कामों में भी व्यस्त रहते हैं। अभी की जो घटना आ रही है वो अजमेर से आ रही है। अब अजमेर की अगर हम बात करें तो वहां पर जो जिस तरीके से ये जो पूरा मामला सामने आया है, उस मामले को अगर आप देखें तो ट्रेन से किस तरीके से पटरी से ट्रेन को उतारने की या उसको डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, उसका आपको पता चलता है। जरा इस एनिमेशन के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई। बागड़ स्टेशन पड़ता है वहां पर कि सोच के देखिए, 100 किलोग्राम की कंक्रीट का एक ब्लॉक पटरी पर रख दिया गया। वो तो ट्रेन क्योंकि उसको तोड़ते हुए निकल गई, और गनीमत की बात है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अब सवाल यही पूछा जा रहा है कि ये जो पूरा खेल किया गया, ये जो ब्लॉक पूरा रख दिया गया और उसके बाद ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई, इसके पीछे आखिर खेल क्या है, कौन ऐसा कर रहा है? तो ये जो ट्रेन थी ये अजमेर की तरफ जा रही थी। बागड़ स्टेशन के पास यहां पर देखा गया कि किस तरीके से पटरी पर ये रहा 100 किलोग्राम का सीमेंट का ब्लॉक रखा हुआ था। ट्रेन इसको तोड़ते हुए निकल गई। सोच के देखिए, अगर ट्रेन पलट जाती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। अजमेर से सरधना और बागड़ग्राम स्टेशन के बीच में यह सीमेंट ब्लॉक रखा हुआ था। रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर के दायरे में 2 जगह पर सीमेंट के ट्रैक रखे गए थे। मतलब अलग अलग जगह पर 2 जगह इस तरीके की लोगों ने कोशिश करी थी। इस मामले में जो फ्रेट कॉरिडोर है उसके ऊपर कर्मचारी रवि मुंदेला और विश्वजीत दास ने एफआईआर अब दर्ज कराई है। ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए ट्रेन की हालत क्या हुई जब उसने टक्कर इतने बड़े सीमेंट के ब्लॉक को लगी। तो ये वो सीमेंट का ब्लॉक है। ऐसे सीमेंट के ब्लॉक 2 जगह रखे हुए थे। जानकारी के मुताबिक जो एफआईआर हुई है उसके मुताबिक 8 सितंबर की रात को 10:36 पर सूचना मिलती है कि ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक रखे हुए हैं। मौके पर पहुंचे गए तो पता चला कि टूटा हुआ जो ये सीमेंट के ब्लॉक है वहां पर मिलते हैं, क्योंकि ट्रेन जो है इसको तोड़ते हुए आगे निकल गई। गनीमत की बात है कि ट्रेन डिरेल नहीं हुई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी की, जिसने लोकेशन पर जाकर ये पूरा मामला समझने की कोशिश की है। अजमेर में एक बार फिर दहशतगर्द और साजिशकर्ताओं ने एक रेलवे की डीएफसीसी की ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश यहां पर की गई है, मगर जो रेलवे के ट्रेन के जो पायलट हैं उन्हों को इस जो ब्लॉक है उसकी जानकारी मिल गई थी। उन्होंने ट्रेन धीरे कर दी और जो ब्लॉक है वो हालांकि टूट गया है। ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक में ब्लॉक था बड़ा, करीब 1 क्विंटल वजनी। आप तस्वीरों में देखें, ये स्पीड होती है उस वक्त ट्रेन की जब यहाँ से ट्रैक पर डीएफसीसी की ट्रेन दौड़ती है। तो ये और इसी तरीके के डबल कंटेनर भी इस ट्रैक पर जो ट्रेन है वो यहाँ पर चलती है। गनीमत रही कि जो ट्रेन है वो बेपटरी नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्पीड है करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पर जो डीएफसीसी की ट्रेन है वो यहाँ पर चलती है। तो आप ये देखें, उस ब्लॉक की जो वजन होगा करीब 1 क्विंटल होगा और वो टकराने से, इस ट्रेन के टकराने से इन टुकड़ों में तब्दील हो गई है। मांगलियावास थाना प्रभारी सुरेंद्र जी मैं जाब्ते के साथ मौके पर है और हर पहलू पर यहाँ पर जांच की जा रही है। फिलहाल रेलवे के अधिकारियों ने शिकायत देखकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। और एक बार सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब, मौका आपने कर लिया है, सब चीजों की आपने तस्दीक कर ली है, ग्राउंड जीरो पर आप आए हैं, क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया, क्या साजिशकर्ताओं के क्या चाहते थे वो लोग? नहीं, प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि ये रेलवे की प्रॉपर्टी को या रेलवे को नुकसान करने के लिए कोई साजिश की गई है। बाकी इसके बारे में जांच में ही कुछ बता पाएंगे। हुआ क्या था सर, शिकायत में बताया ये क्या शिकायत में ये हुआ कि जो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसके ट्रैक पे सीमेंट के ब्लॉक रख दिए गए, जिससे ट्रेन टकराई और उससे ट्रेन के इंजन में भी नुकसान हुआ। और ठीक है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। सर? जो ब्लॉक है वो काफी वजनी है, हाँ, तो कितने लोग लगते हैं वो उठाने ये में? देखने से लग रहा है कि कम से कम 3-4 आदमी के द्वारा ही रखा गया होगा, क्योंकि 1-2 आदमी तो इसमें रख नहीं सकते, काफी भारी है।
तो अब जो पुलिस है किस दिशा में काम करेगी, क्योंकि दूर दूर तक जंगल है, कोई व्यक्ति है नहीं। क्या इस वक्त जब घटना के वक्त कोई मोबाइल ऑपरेट हो रहा होगा, उसकी सीडीआर वगैरह ये तफ्तीश का विषय है? हाँ, ये जो बीटीएस वगैरह डाटा डंप है वो उठवाएंगे और उसका तफ्तीश चल रही है कि इस टाइम यहाँ कोई मोबाइल कोई एक्टिवेट है तो उसके एंगल से हम तफ्तीश करेंगे। तो आप देख रहे थे किस तरीके से ये पूरा वहां पर पुलिस भी जानकारी दे रही है, हमारे सहयोगी बता रहे थे। एक बार फिर से जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से ये पूरी घटना जो है उसको अंजाम दिया गया इस एनिमेशन के द्वारा। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ये एक मालगाड़ी जा रही थी, बागर स्टेशन जो है राजस्थान में, वहां पर यह घटना हुई। 100 किलोग्राम की ये स्लैब थी, 2 जगह पर इस तरह से स्लैब रखी गई थी। वो तो गनीमत थी कि किस तरीके से उसको तोड़ते हुए निकल गई वो ट्रेन, अदरवाइज वहां पर एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। से चलते मेरे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। लगातार चिंता जो है लोगों के मन में हर्षा ये बनी हुई है कि क्या ये एक सुनियोजित साजिश के तौर पर किया जा रहा है, या जिसको आजकल देखा जा रहा है प्रैंक के तौर पर लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं। पुलिस इस पर जांच में क्या कह रही है? देखिए, जो राजस्थान में ये तीसरी ऐसी घटना है, इसलिए कहीं ना कहीं इसको एज अ कंस्पिरेसी, या हम कह सकते हैं कि सुनियोजित तौर से किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 23 अगस्त और 28 को भी ऐसी ही घटना हुई थी, लेकिन उसमें मोडस ऑपरेंडी थोड़ा सा अलग था। यानी कि आपने यहाँ पर देखा कि बहुत भारी सीमेंट का ब्लॉक रखा गया था ट्रैक पे। ये फ्रेट कॉरिडोर था, फ्रेट की ट्रेन थी जो डबल फ्रेट ट्रेन है और बहुत तेज़ रफ्तार से ये चलती है। लेकिन जो वंदे भारत को डिरेल करने की कोशिश की गई थी, उसमें कट्टे रखे गए थे। जो सीमेंट का कट्टा है आई बेग योर पार्डन, जहाँ सीमेंट का कट्टा है वो रखा गया था, और जो 12 में छबड़ा में जो रखा गया था वहाँ पर मोटरसाइकिल की चैसिस वो रखी गई थी। और ये दोनों जो हुआ है, ये जो पैसेंजर ट्रेन है उनके साथ ये किया गया था। इसलिए कहीं ना कहीं कोई कंस्पिरेसी एंगल को रूल आउट नहीं कर रही है पुलिस, और रेलवे पुलिस को लगता है कि, मेरे को लगता है कि वो इस दिशा में तफ्तीश जरूर करेंगे। हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर्षा कुमारी सिंह जानकारी दे रही हैं किस तरीके से राजस्थान में ये तीसरी ऐसी घटना देखी गई है जिसमें इस तरीके से साजिश की तरफ कहीं ना कहीं इशारा होता है। पहले सीमेंट के कट्टे रखे गए, उसके बाद एक मोटरसाइकिल की चैसिस रखकर भी ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। तो एक बड़ी क्या साजिश की ओर अब इस वक्त इन्वेस्टिगेशन जा रही है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन बात सिर्फ राजस्थान की नहीं है, आपको दूसरी जगह ले चलता हूं। उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास भी एक ऐसी घटना हुई जिससे सनसनी फैल गई। कालिंदी एक्सप्रेस, ये भिवानी जाती है ट्रेन। इस ट्रेन में जब ये आ रही थी तो शिवराजपुर उत्तर प्रदेश के पास कल की ये घटना बताई जा रही है, जिसमें एक एलपीजी सिलेंडर ट्रैक पर रखा गया था। और ये सिलेंडर जो है, जिसको अंग्रेजी में एक मोलोटोव कॉकटेल बोलते हैं, यानी कि इस तरीके से इसके साथ में पेट्रोल का एक शीशी जिसके अंदर एक कपड़ा रख के आप इस तरीके से कोशिश करते हैं रखने की कि वो आग पकड़ ले, और इस सिलेंडर से इस ट्रेन में आग लगाने की कोशिश, इसे डिरेल करने की कोशिश की भी जांच इस वक्त हो रही है। इन दोनों घटनाओं से सनसनी फैली हुई है। रेलवे के जो पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है, रेलवे का रिकॉर्ड वैसे ही बहुत खराब चल रहा है, और उसके बाद इस तरीके की जो साजिश की और इशारा जो कर रही हैं, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो और भी चिंताजनक है। इसके बारे में जरा थोड़ी और जानकारी भी आपको देता हूं, कुछ इसके विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे। ये जो एनिमेशन में आप देख रहे हैं किस तरीके से कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर शिवराजपुर इलाके में ये सिलेंडर मिला। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वो एलपीजी सिलेंडर है जो वहां पर बरामद हुआ, और पुलिस इसकी जांच में इस वक्त जुटी हुई है। पुलिस कमिश्नर जो हैं, उन्होंने मौके पर पहुंचकर बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसका जो मकसद था वो ट्रेन को नुकसान पहुंचाना था और उसमें आग लगाना था। दरअसल कानपुर और आवारगंज कासगंज रेलवे रूट पर भिवानी जा रही इस कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन पर यह सिलेंडर रखा हुआ था जो उससे टकरा गया। उसकी जांच लगातार इस वक्त पुलिस कर रही है। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। मौके पर जब पुलिस पहुंची, जांच की टीम वहां पहुंची, तो करीब 200 मीटर दूर एक सिलेंडर जो था, जैसा हमने आपको एनिमेशन में भी दिखाया और उन तस्वीरों में भी दिखाया, वो जो सिलेंडर था वो 200 मीटर दूर इस ट्रेन से टकराने के बाद पड़ा हुआ था। जानकारी के मुताबिक जांच जो है अब उसमें दूसरे संदिग्ध चीजें भी पुलिस को बरामद हुई हैं। संदिग्ध चीजों में से एक बोतल है, कुछ पीले रंग का पदार्थ है और सफेद पाउडर भी बरामद हुआ है। आपको ये बता दें कि 16 अगस्त को कानपुर झांसी रूट पर
साबरमती एक्सप्रेस के 20 डब्बे पटरी से उतर गए थे। इस मामले में भी रेलवे के सूत्रों ने साजिश की आशंका जताई थी। पिछले कुछ महीनों में, साल में हमने देखा है कि रेलवे सेफ्टी को लेकर कितना बड़ा बवाल हो रहा है, एक के बाद एक एक्सीडेंट हो रहे हैं, और उसके बाद अब जब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो ये एक बेहद चिंता का विषय सामने आ रहा है। देखिए, यहाँ पर मौके पर आप अवगत ही हैं कि 8:30 बजे कालिंदी एक्सप्रेस को कल शाम एक सिलेंडर से इम्पैक्ट हुआ है और सिलेंडर घटनास्थल पे मिला भी है। तो इस घटना पे जो भी है एक्यूज्ड, उसको पकड़ने के लिए, उसका तलाश करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम लोग ने विशेष टीम गठित कर दी है। हमारे जीसीपी वेस्ट के नेतृत्व में कई टीमें हैं, उसके साथ हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच और जो प्रदेश की एटीएस है वो भी आके यहाँ देख गई है। वो भी अपने स्तर से इस पर छानबीन कर रहे हैं। अभी हम सभी पहलुओं पर छानबीन कर रहे हैं। कोई भी चीज़ कंक्लूसिवली इस स्टेज पे नहीं कहा जा सकता है कि ये घटना क्यों और किस कारणों से हुई है। तो आप देख रहे थे किस तरीके से ये दो जो घटनाएं हुई हैं उसकी जांच भी इस तरफ हो रही है, और क्या ये एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसकी क्या व्यापक जांच पूरे देश में कराने की आवश्यकता है, क्या इसके तथ्य निकल कर आते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण इस पर पूरी घटना होगी। मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे चलते हैं रणवीर के पास, आपको ले चलता हूं। रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, जांच में अभी हमने सुना कि जो प्रारंभिक तौर पर कहा जा रहा है कि इसमें और भी कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं, तो क्या इस पर पुलिस कर रही है, और साथ ही साथ रेलवे इस पर अब क्या एक्शन ले रही है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी रेलवे आशंका जता चुकी है। देखिए, जो कानपुर की घटना हुई परसों शाम को, उसमें एक गैस सिलेंडर जो कि भरा हुआ था, उसके पास में एक भरी हुई बोतल जिसमें कुछ ज्वलनशील पदार्थ था, संभवतः पेट्रोल। इसके अलावा कुछ वाइट और येलो कलर का पाउडर, वो भी क्या है वो भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर प्राइमा फेसाई अगर इसको देखा जाए कि एक रेलवे की पटरी है, रात का अंधेरा है और वहाँ पर एक गैस सिलेंडर भरा हुआ पटरी के बीच में रखा हुआ है, उसके आगे थोड़ा सा एक बॉटल है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ी सी भी आग अगर लगे तो आग बड़ी हो सकती है, और कुछ वाइट पाउडर है और येलो पाउडर है, वो क्या है ये जांच हो रही है। तो ये सीधे सीधे ये ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया होगा, जाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई होगा, और इसीलिए इसमें कंस्पिरेसी की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक तरफ राजस्थान में 3 घटनाएं हुई, लेकिन बीते 2 महीनों में उत्तर प्रदेश में रेल से जुड़ा ये चौथा मामला है। पहला मामला जुलाई महीने में आया था 18 तारीख को, जब गोंडा में डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हुई थी। 4 लोगों की मौत हुई, 20 से ज़्यादा डब्बे पटरी से उतर गए, 4 डब्बे पूरी तरीके से पलट गए थे, बाकी डिरेल हुए थे। इसके बाद दूसरी घटना उसी के बाद हुई अमरोहा में, उसमें कोई हताहत नहीं हुआ, मालगाड़ी डिरेल हुई थी। और तीसरी घटना हुई कानपुर में, जिस कानपुर में सिलेंडर मिला है, इससे पहले जो साबरमती एक्सप्रेस थी रात लगभग 2:30 बजे के आसपास वो डिरेल हो गई। सारी की सारी ट्रेन पटरी से खिसक करके किनारे आ गई थी, कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि डब्बे पलटे नहीं थे, लेकिन डिरेल हुई कैसे ये जांच का विषय है। और चौथा मामला फिर से कानपुर से आया जब ये सिलेंडर वाला वाकया हुआ। तो एक के बाद जो घटनाएं हो रही है, इसमें आप देखिए कि कोई ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल खामी नहीं है जिसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। गोंडा वाली घटना और इसके बाद ये जो सिलेंडर वाली घटना, इन दोनों घटनाओं में आप देखिए कि गोंडा में लोको पायलट ने घटना के तुरंत बाद अधिकारियों को ये बताया कि कोई मजबूत चीज़ टकराई थी, और कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कानपुर में भी दिखाई दी है, और ये इसकी जांच चल रही है।